क्या आप जानते हैं कि हमारा इंडियन जो नेशनल फ्लैग है, इनका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है और इसका जो डिज़ाइन है कौन बनाया, पहले कब, कहाँ पे संवैधानिक मान्यता कब मिला है और कहाँ पे इसको लहराया गया था। तो इन सारे जवाबों का आज आंसर मैं करने वाला हूँ, तो इस वीडियो का अंत तक देखिए। तो आज बात करेंगे हमारा भारतीय जो नेशनल फ्लैग है इनके ऊपर पूरी डिटेल्स में और इसका जो शुरुआत कहाँ से हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1905 में भारतवर्ष में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था बंगभंग आंदोलन, यानी बंगाल को जो तोड़ रहा है इसके ऊपर एक बहुत ही आंदोलन, बहुत बड़ा भयंकर संकट हुआ था जिसका नाम था बंगभंग आंदोलन। तो इस आंदोलन में खास करके जो बंगाल के यूथ थे वो टूट पड़े थे, ठीक है, और इसमें कामयाब हासिल किया था। तो बंगाल का यूथ था, उनमें से दो ऐसे यूथ था जिनका नाम था सचिंद्रनाथ बोस और एक सुकुमार। दोनों ने मिलके एक डिज़ाइन किया था, भारतीय का तिरंगा का डिज़ाइन किया था। इस तिरंगा का 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया था। जो 3 हिस्सों था उसमें जो टॉप में आता था वो है ग्रीन कलर का, और उसके बाद आया था येलो कलर का, और उसके बाद आया था रेड कलर का। ये 3 कलर से एक तिरंगा बनाया था, और उसमें जो टॉप में जो कलर था वो ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर के ऊपर एक 8 कमल का डिज़ाइन किया था। कमल का डिज़ाइन इसलिए किया था, उस टाइम यानी तत्कालीन समय जो 8 राजाओं का प्रतिनिधित्व था उनका प्रतीक हिसाब से ये यूज़ की गई थी। उसके बाद जो येलो कलर का था उसमें देवनागरी हर्फ में यानी संस्कृत शब्द में लिखा था वंदे मातरम, और उसमें जो नीचे जो सबसे नीचे जो पार्ट था उसमें था रेड कलर का। उसका रेड कलर के ऊपर जो लेफ्ट साइड में था वो था एक वाइट कलर का सन, और राइट साइड में था एक स्टार, और उसी के नीचे एक मून। तो ये था हमारा भारतवर्ष का सबसे पहले सन 1905 में ये बनाया गया था, और 6 में इसको रिलीज़ किया गया था, यानी लहराया गया था। कोलकाता में एक ग्रीन पार्क नाम के एक जगह था, उसमें इस झंडे को, भारत का सबसे पहले झंडा लहराया गया था। सन 1921 में विजयवाड़ा में एक कांग्रेस पार्टी का सभा चल रहा था, तो नेतृत्व वो था महात्मा गांधी जी। तो उन्होंने एक सूचना दिया, निर्देश दिया कि भाई हमें एक दूसरा झंडा बनाना है। तो उसी टाइम आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही उत्साही युवक, यानी उनका नाम था पिंगली वेंकैया, उन्होंने 2 कलर का एक भारतीय तिरंगा बना के गांधी जी को दिया। वो जो 2 कलर था वो था रेड और ग्रीन। ये 2 कलर उन्होंने यूज़ किया था, एक था हिंदू और दूसरा था मुस्लिम। ये सोच के उन्होंने बना के गांधी जी को दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये अलावा भी बहुत सारे अन्य जाति है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई एक सजेशन किया, भाई एक दूसरे कलर ऐड करो, वो था वाइट कलर, और उसके बीचों बीच एक जो चक्रा है जो ब्लू कलर का होगा वो ऐड करो। इसको सलाह दिया। फिर उनकी बातों में सब आके 1921 में ये भारतीय का दूसरा जो भारतीय का सबसे सम्मानित तिरंगा लहराया गया था। और अब बात करते हैं भारत का फाइनल यानी अंतिम और जो संविधान की तरफ से मान्यता दी गई है, जो आज तक ये तिरंगा चल रहा है, इसके बारे में आज बोलेंगे। तो क्या हो गया था, दरअसल ये हुआ 22 जुलाई 1947 में इस तिरंगा को सर्वप्रथम लहराया गया था। ठीक है, तो ये संवैधानिक मान्यता भी मिला। इस तिरंगा का जो सबसे पहले और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दी गई है उनका साइज़ के हिसाब से, इनका रेशियो था 3:2, यानी जितने भी लंबाई होगा उसके हिसाब से
3:2, मतलब हाइट और वेट इसके हिसाब से इसको रेशियो में डिवाइडेड किया गई थे। और इसका जो कलर था वो आज जो हम देखते हैं सभी जानते हैं 3 कलर का था। वो था पहले केसरी कलर का था, और उसके बाद दूसरा कलर जो था वो वाइट कलर था, और तीसरे जो कलर था वो था ग्रीन। तो ये जो केसरी कलर है इसका प्रतीक है वो है साहस या बलिदान। इनका जो प्रतीक है ये हमको समझा जाता है केसरी कलर से। और दूसरा जो वाइट कलर है यानी सफ़ेद, तो ये सफ़ेद कलर है शांति के प्रतीक, जो हम शांति में रहना चाहते हैं, हम बहुत ही शांति है। और तीसरा जो कलर है वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का ये एक विश्वास की प्रतीक है और उन्नत करता है, ठीक है। तो ये विश्वास की प्रतीक है। और केसरी और ग्रीन इन दोनों के बीच में जो कलर था वो है वाइट। वाइट कलर में एक स्तंभ लगाया गया था। ये एक अशोक स्तंभ भी आप कह सकते हैं। अशोक स्तंभ का जो ध्वजा है ये भी कह सकते हैं। तो ये अशोक स्तंभ से ये चक्र लाया गया था, ठीक है। तो ये जो अशोक चक्र है ये 24 स्पोक्स है इसमें, और इस 24 स्पोक्स रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स को, यानी 24 यानी 24 घंटा जो समय है हमारे भारतीय घड़ी के हिसाब से, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कलर था वो नीला कलर का था, ठीक है। तो ये था हमारा भारतीय का अंतिम और संवैधानिक मान्यता स्वरूप एक झंडा। तो ये झंडा आज भी चल रहा है और अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद।